Hello friends, today we are going to start chapter number 3, Nouns. Nouns मतलब संज्ञा. A noun is a part of speech used to name people, places, things, animals, events, actions, qualities and feelings. Noun जो है वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है जिसमें हम व्यक्तियों को, जगह, वस्तुओं, जानवरों या फिर घटनाओं को, क्रियाओं को या फिर किसी की क्वालिटी या भावनाओं को हम नाम देते हैं. Nouns are of 5 kinds. Noun 5 तरीके के होते हैं. Common nouns, proper nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns. Kinds of nouns. सबसे पहले है common nouns. Nouns that refer to the name common to every member of a class or kind are called common nouns. Common nouns को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जो भी संज्ञा शब्द किसी भी एक ग्रुप या फिर किसी भी एक तरीके के लोगों या फिर ग्रुप के लिए दिया जाता है उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे बॉय, सभी लड़कों को हम एक ही नाम देंगे बॉय. ऐसी लड़कियों को गर्ल, सभी को एक कॉमन नेम से बुलाएंगे, दैट इज बॉय, गर्ल, सिटी, स्टेट. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स. नाउन्स दैट रिफर टू द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. जो भी संज्ञा शब्द हम किसी विशेष व्यक्ति को, जगह या वस्तु को देते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे किसी भी बॉय का नाम मोहित हो सकता है तो मोहित प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है. सिमिलरली गर्ल का नाम मेघा प्रॉपर नाउन है और गर्ल इज कॉमन नाउन. सिटी चेन्नई, चेन्नई इज प्रॉपर नाउन और सिटी इज कॉमन नाउन. Third type of noun is collective nouns. Nouns that refer to name of a group of persons or things taken together are called collective nouns. Collective nouns जब हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के ग्रुप को एक सामूहिक नाम देना होता है उनको हम collective nouns कहते हैं. इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे आर्मी, जो बहुत सारे सैनिकों को एक साथ उनको क्या कहते हैं, उनकी आर्मी कहते हैं. ऐसी खिलाड़ियों की जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं टीम. चाबियों के गुच्छे को बंच. हर्ड कैटल का, जिसमें शीप, काउ, बफेलोज आ गई एंड फ्लॉक भी बर्ड्स का. मटेरियल nouns. Fourth type of noun is material nouns. Nouns that refer to a name of a material of which a thing is made are called material nouns. जो भी संज्ञा शब्द किसी भी हम धातु को नाम देने के लिए यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं. इन्हें धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जैसे कॉटन, सिल्क, वुड, बटर, आयरन एटसेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Nouns that refer to qualities, concepts and feelings that we can only perceive or understand are called abstract nouns. जो भी संज्ञा शब्द किसी भी हम विशेषता को या फिर भावनाओं को नाम देने के लिए कहते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब भाववाचक संज्ञा कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस. जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, काइंडनेस मतलब दयालुता, नॉलेज मतलब बुद्धिमानी और विजडम मतलब समझदारी. ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Underline the nouns in the following sentences. Write their kinds. One has been done for you. यहाँ पर sentences दे रखे हैं, कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें आपको noun को पहचानना है और फिर उसका नाम लिखना है कि वो कौन सा noun है. First one is रोहित is a smart boy. रोहित एक स्मार्ट लड़का है. यहाँ पर रोहन. रोहन क्या है, किसी लड़के का नाम है. That is therefore it is proper noun और boy common noun. Our team played a match against them. यहाँ पर टीम जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, खिलाड़ियों के लिए, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए. therefore it is collective noun. The earth is our home planet. अर्थ क्या है, हमारा जहां पर हम रहते हैं वह ग्रह है. so earth is proper noun. और प्लैनेट क्या है, प्लैनेट एक, क्योंकि सभी प्लैनेट, सभी ग्रहों को हम एक ही नाम से पुकारते हैं, दैट इज प्लैनेट, इसलिए ये हो गया कॉमन नाउन.
आर्मी फॉट ब्रेवली, हमारे आर्मी ने, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। देयरफॉर आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो कि सैनिकों, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर जो ब्रेवली है, ब्रेवली यहाँ पर एडवर्ब है। अगर यहाँ पे ब्रेव या ब्रेवरी होता तो वो होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ इज चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बचपन जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तो चाइल्डहुड क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Next topic is formation of abstract nouns. Abstract nouns are usually formed from three types of words, namely common nouns, verbs, and adjectives by adding different suffixes like ship, meant, hood, nest, ism, ty, tie, and th, था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं बेसिकली तीन तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें हम कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, जिसमें हम कुछ आगे सफिक्सेस जोड़ देते हैं, जैसे शिप, मेंट, हुड, इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? फ्रेंड, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया शिप, इसमें हमने ऐड करा शिप तो फ्रेंडशिप। फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। ऐसे ही स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी। थीफ चोर, थेफ्ट चोरी। बॉय मतलब लड़का और बॉयहुड मतलब लड़कपन। किंग मतलब राजा और किंगडम मतलब राज्य। इन्फेंट मतलब बच्चा और इन्फेंसी मतलब बचपन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव, अब हम विशेषण शब्दों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं? ब्रेव, ब्रेवरी। करेजियस, करेज। जेलस, जेलेसी। एंग्री, एंगर। जनरस, जनरोसिटी। जॉयफुल, जॉय। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ऐसे ही एंग्री मतलब गुस्सा करना और एंगर मतलब गुस्सा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स, क्रिया से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे? अपीयर, अपीयरेंस। बिलीव, belief, educate, education, annoy, annoyance, inform, information, energize, energy. Make abstract nouns from these common nouns, adjectives and verbs. अब इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। इनसे यहाँ पर हमें कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स दे रखे हैं, इनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। फर्स्ट वन इज एंशियस। एंशियस से जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे वो बनेगा एंजाइटी। एंशियस मतलब चिंतित और एंजाइटी मतलब चिंता। लॉयल मतलब वफादार और लॉयल्टी मतलब वफादारी। सक्सेसफुल मतलब सफल और सक्सेस मतलब सफलता। मदर मतलब माँ और मदरहुड मतलब मातृत्व या ममता। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और ब्यूटी मतलब सुंदरता। Next is nouns case. The case of a noun tells us how the noun stands in relation with other words, especially the verb in the sentence. Given below are the three most common noun cases. जो भी नाउन का केस होता है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो संज्ञा है वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका कैसा संबंध है, स्पेशली उसमें क्रिया के साथ। जैसे तीन तरीके के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। Subjective. Ruby bought a new mobile phone yesterday. They built a house. Ruby ने कल एक नया मोबाइल खरीदा था। उन्होंने घर बनाया। In the first sentence, Ruby is the subject of the verb bought. पहले सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब क्या है? bought, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? Ruby. तो क्रिया के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज किया गया है? बॉट। वर्ब के लिए रूबी सब्जेक्ट यूज किया गया है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हु बॉट अ न्यू मोबाइल फोन यस्टरडे। इसने किस प्रश्न का जवाब दिया है कि किसने कल मोबाइल फोन खरीदा था।
Similarly, in the second sentence, they is the subject of the verb built. दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि बिल्ट वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, दे। इस सेंटेंस में when noun or pronoun is used as a subject of the verb, it is said to be in subjective case. जब हम किसी भी क्रिया के संबंध में किसी कर्ता को यूज करते हैं, कर्ता का उपयोग करते हैं, तब हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोना पेंटेड अ पिक्चर। मोना ने एक चित्र बनाया। शी एट एन एप्पल। उसने एक सेब खाया। इन सेंटेंस 1, अ पिक्चर एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पेंटेड। पहले सेंटेंस में आप देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट है, पिक्चर। क्योंकि किस चीज को पेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर। पहले जब हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा था वहां पे हमने कर्ता की बात करी थी, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए किसको पेंट किया जा रहा है, पिक्चर। देयरफॉर पिक्चर इज ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, पेंटेड। ऐसे ही एन एप्पल एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट। ऐसे ही यहाँ पर एट वर्ब है और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। A noun or pronoun which comes after a proposition is also said to be in objective case. कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जब प्रपोजिशन मतलब संबंधवाचक शब्द के बाद आता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। इन सच अ केस द नाउन और द प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन एंड नॉट द वर्ब। इस केस में जो संज्ञा और सर्वनाम हम वाक्य में यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और वर्ब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर टेबल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस पे है क्योंकि इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन। क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, ऑन प्रोपोजिशन जो यूज किया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए ये काम कर रहा है। राइट सब्जेक्टिव, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। राइट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर जो भी वाक्यों में अंडरलाइन कर रखा है संज्ञा शब्द, उन सबको हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। सिमी सैंग अ मेलनकॉली सॉन्ग। सिमी ने एक बहुत अच्छा गाना गाया, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मेलोडियस गाना गाया। यहाँ पर सिमी, व्हाट इज सिमी, सिमी इज सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सैंग किसके लिए यूज किया गया है, सिमी के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। ऐसे ही सेकेंड, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। यहाँ पर रीड वर्ब किसके लिए यूज किया गया है, न्यूज़पेपर के लिए। तो न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। रोहन प्लेड बैडमिंटन। रोहन ने बैडमिंटन खेला। यहाँ पर रोहन क्या है, सब्जेक्ट। देयरफॉर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। वर्ब प्लेड का सब्जेक्ट है रोहन। दीपांकर पेंटेड अ नाइस पिक्चर। दीपांकर ने एक सुंदर चित्र बनाया। यहाँ पर दीपांकर जो है सब्जेक्ट है, पेंटेड इज वर्ब, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ सब्जेक्टिव केस। द पैरट एट द चिली। तोते ने मिर्ची खाई। यहाँ पर एट वर्ब किसके लिए यूज किया गया है, चिली ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये है ऑब्जेक्टिव केस। Third one is possessive case. Read the following sentences. This is Ruhi's bag. Ruhi's bag means the bag belonging to Ruhi. Here the form of the noun Ruhi has been changed to show ownership or possession. ये रूही का बैग है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि ये जो बैग है वो रूही का है, और यहाँ पर एक ओनरशिप बताई गई है किसी भी चीज की। जब पॉजेसिव केस हम कब यूज करते हैं, जब किसी भी वस्तु की हम ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस किसी को किसी कर्ता के साथ बताते हैं, सब्जेक्ट के साथ बताते हैं, तब होता है पॉजेसिव केस। द नाउन रूही इज देयरफॉर इन द पॉजेसिव केस। The possessive case in the singular is written as noun plus apostrophe s. जब भी हम सिंगुलर नाउन में बात करते हैं, जब हम सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो नाउन के साथ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, कोई भी हम नाउन ले लेते हैं, राजन। राजन
के शूज की बात कर रहे हैं तो राजन शूज, यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एंड देन एस, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नाउन यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ड अ लॉयंस रोर इन द फॉरेस्ट, हमें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी जंगल में। गुनीत चॉइस वॉज द बेस्ट ऑफ द ऑल, गुनीत ने जो चॉइस किया था, गुनीत ने जो ऑप्ट किया था, ये सेलेक्ट किया था, वो सबसे अच्छा था। The possessive case of plural noun that ends with s is shown by adding an apostrophe after s. जो भी प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे यहाँ पर गर्ल्स है या फिर हम बॉयज ले लें, तो जहाँ पर s से जो एंड हो रहे हैं उसमें हम आगे apostrophe लगा देते हैं possessive case को शो करने के लिए। All the cars colored is either red or white. The possessive case of plural nouns that do not end with s is shown by adding a s after the noun. अगर कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई भी बहुवचन संज्ञा है, तो उसके एंड में अगर एस नहीं आ रहा है तो हम उसके आगे एस लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस टॉयज आर न्यू। अब यहाँ पर जब भी चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो चिल्ड्रन के आगे हम एस यूज नहीं करते, तो इसको हम नॉर्मल सिंगुलर नाउन की तरह लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एंड देन एस। इज देयर अ मैन्स वॉशरूम, यहाँ पर मेंस मतलब जब सभी आदमियों के लिए हम एक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि मेन का जो है प्लूरल होता है MEN। Here are some other ways to form possessive case. Hyphen and compound nouns form their possessive form by adding an apostrophe plus s to the end of the noun. For example, my father-in-law's sons are lazy. जब हमें कोई भी चीज हाइफन में लिखी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है फादर इन लॉ। When two nouns have joint ownership, add an apostrophe plus s to the last one. जब भी दो नाउन हम ऐसे यूज कर रहे हैं, जैसे प्रिया एंड रानीज फादर हैड बॉट देम अ न्यू कंप्यूटर, तो यहाँ पर दो नाउन यूज हो रहे हैं, प्रिया एंड रानी। तो जो सबसे लास्ट में हम नाउन यूज करेंगे उसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हम प्रियाज एंड नानीज फादर नहीं लिखेंगे, जो लास्ट में नाउन यूज किया है उसके आगे एस लगाएंगे। When two nouns have different ownership, add an apostrophe plus s to both. और अगर दोनों नाउन की जो ओनरशिप है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में प्रिया और रानी के एक फादर हैं, तो उन दोनों के फादर की बात हो रही है, पर यहाँ सेकंड सेंटेंस में हरप्रीत एंड मनप्रीत कोट्स आर ब्लैक एंड ब्लू, यहाँ पर हम हरप्रीत और मनप्रीत दोनों की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, उनके अलग अलग कोट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक का कोट ब्लैक है और एक का कोट जो है ब्लू है। तो इसलिए यहाँ पे हरप्रीत के साथ भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है और मनप्रीत के साथ भी। लेट्स start the exercise. Rewrite the following sentences using the apostrophe in the appropriate places. Diana's umbrella is red. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Diana's umbrella is red. I can't find a salon here. तो यहाँ पर हम can't के साथ लगाएंगे, I can't find a salon here. They study in girls' school. यहाँ पर हम लिखेंगे girls, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो S के बाद हम apostrophe लगाएंगे। Let's revise the chapter. A noun is a part of speech used to name people, places, things, animals, events, actions, qualities, and feelings. Nouns that refer to the names common to everyone, every member of a class or kind, are called common nouns. Nouns that refer to the name of a particular person, place, or thing are called proper nouns. Nouns that refer to the name of a group of persons or things that taken together are called collective nouns. Nouns that refer to the name of a material of which a thing is made are called material nouns, and nouns that are refer to the qualities, concepts, and feelings that we can only perceive or understand are called abstract nouns. Activity corner. Underline the nouns in the given description of the Taj Mahal. यहाँ पे इस पैरा में हमें जो भी nouns हैं उनको हमें underline करना है। The Taj Mahal is one of the new 7 wonders of the world. Taj Mahal और वर्ड यहाँ पर नाउन है। इट इज इन आगरा, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया। दीज आर नाउन्स। इट वॉज मेड बाय मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। मुगल, देन अगेन इंडिया, शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स। This chapter ends here. Thank you for watching.